अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग ऑफिस से होंगे। तो आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर है जी 16। तो चैनल शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मेरे चैनल टेक्निकल बंदे को जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर भी लाजमी जो है आप लोगों ने जरूर क्लिक करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने इसको लाइक भी कर देना है। तो चैनल शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी हम अपने कोरल ड्रा की तरफ। यहाँ से जी मैं अपना कर लेता हूँ जी कोरल ड्रा 2021 वर्जन ओपन। तो जब तक ये जो है मेरा ओपन और आप लोग जल्दी से जो है मेरे चैनल टेक्निकल बंदे को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल बटन पर भी लाजमी जो है आप लोगों ने क्लिक ज़रूर करना है। उससे क्या होता है जी, आप लोग जब मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, कोई भी न्यू वीडियो, तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। और जब आप उसको यूट्यूब को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो है आप लोगों को मेरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों ने ज़रूर करना है। यहाँ से जो है मैं फाइल में जाता हूँ। फाइल में जाने के बाद मैंने इसको कर लिया जी न्यू। यहाँ पे जो है हमारा जो है ना न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे जी हमने जो हमारी वर्कशीट है वहाँ पे हमने काम करना होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है ना जो हमारा जो लेक्चर है 16, तो इसके अंदर हमने दो तीन चीज़ें समझनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। यहाँ पे जो है ना अब हम आ जाते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे जो है ना मैंने चेक करना होता है कि मेरी वीडियो स्टार्ट भी है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बाद में पता लगता है वीडियो नहीं स्टार्ट। ठीक है, तो ये जो है मेरी वीडियो स्टार्ट थी। तो अब जो है ना अब हम आ जाते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो आ जाता है जी, यहाँ पे हमने आज कुछ इफेक्ट सीखने हैं, जिसके अंदर आ जाएगा जी बेवल आ जाएगा, इम्बोज आ जाएगा, और उसके अलावा जो है आप लोगों को एक दो और चीज़ें जो है ना वो मैं समझा दूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ से जो है ना हम अपने चलते हैं जी। सबसे पहले अपना जो एक चीज़ है उसको बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी अपना नाम, ये अपने चैनल का नाम टेक्निकल बंदे। ये जो है ना मेरे चैनल का नाम आ गया। अब इसका जो है ना मैं फॉन्ट स्टाइल को अच्छा सा ले लेता हूँ। आई थिंक सो ये ठीक, या कोपर ब्लैक ठीक रहेगा। ठीक है, इसको जी मैंने कर लिया जी थोड़ा सा बड़ा इधर, और इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं यहाँ तक। और इसके अंदर जो मैंने कलर है वो कर देता हूँ जी, मैं रेड कर देता हूँ। यहाँ पे जो है ना मैंने इसका रेड कलर कर दिया। इसके बाद जो काम करने वाला है वो है जी, यहाँ पे जो है ना हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन जो हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे इफेक्ट्स का, इफेक्ट्स के ऊपर आप लोगों ने जो है ना क्लिक कर देना। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, बट यहाँ पे हम बाकियों को भी यूज़ करेंगे। बट अभी जो सा यूज़ होने वाला टूल है वो है जी यहाँ पे ये वाला बेवल। ठीक है, इसके ऊपर हम करते हैं जी क्लिक। बेवल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना वापस साइड पे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये लेफ्ट राइट साइड पे सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने जो है इसके ऊपर इम्बोज के ऊपर इसके ऊपर ही डालना देना, क्लिक रखना है। और यहाँ पे जो है आप लोगों ने इसकी जो है इंटेंसिटी को थोड़ा सा ज़्यादा करना है। इतना 80 रहना है, नीचे से 70 और यहाँ से 54, जितना भी है उसको हमने इतना कर लेना है। फिर अप्लाई करके देखना क्या लगता है। ये देखें थोड़ी सी ना 3D टाइप की जो है ना ये शेप आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं ये। ठीक है, कि यहाँ पे जो है ना सेंटर में एक लाइन क्रिएट हो गई है। आप लोगों ने किसी चीज़ को नहीं छेड़ा। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 0.1 कर देना, क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग कर रखी है। इसकी इंटेंसिटी जो है ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग। मैं इसको जो है 100 कर देता हूँ। ये देखें अब ये किस तरह का लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि उसकी जो डार्कनेस है वो ज़्यादा हो गई है। थोड़ी कम करके देखते हैं, या बिल्कुल 0 पे करके देखते हैं जी। 0 हो गई, अप्लाई। तो अब देखें वैसे का वैसा कुछ भी नहीं, मतलब कि ये अजीब सा कोई कलर बना देगा। ये 50 आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है आप लोगों ने, देन आप लोगों ने इसको कर देना जी 50, एंटर दबा देते हैं। तो अब देखें ये किस तरह का लग रहा है। ठीक है, ये जो सा ये इस तरीके से जो है ना आप लोगों का थोड़ा 3D टाइप का जो है ना ये रेडी हो जाता है। इसको मैं करता हूँ जी 1 मिनट क्लोज। यहाँ पे मैं दबाता हूँ। ये जब आप इसको यूज़ करते हैं ना तो आपके कंप्यूटर में की 6th जनरेशन है, बट फिर भी थोड़ा सा जिस तरह लग रहा है, जिस तरह थोड़ा सा हैंग हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना टूल काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये इसके लिए ज़्यादा सारी रैम चाहिए होती है, रोम भी। ठीक है, इसको अब मैंने जो है ना थोड़ा सा और एडिट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पे कोई सा एक के ऊपर जो है क्लिक कर लेते हैं, F2 दबाता हूँ, इसके ऊपर जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो है ना हमें थोड़ा सा जूम होकर नजर आ गया है। यहाँ पे जाते हैं जी हम इफेक्ट्स के अंदर, और देन यहाँ पे कहाँ पे है बेवल, बेवल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये जो से आ चुका है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, डायरेक्शन को अप्लाई करके देखते हैं किस तरह का लगता है ये। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि जो सा सेंटर वाली लाइन है वो थोड़ी सी एडिट हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, इसको फुल हमने जो है एंड तक कर दिया तकरीबन। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सा यहाँ पे एडिट हो चुका है। इसको नीचे वाले को भी थोड़ा ज़्यादा करके दिखा देता हूँ कि ये काम किस तरीके से कर सकता है। आप लोगों को जो सूट लगेगा, मतलब कि जो जितना अच्छा लगेगा, आप लोगों ने उसको सिलेक्ट कर लेना और ओके कर देना। ये देख रहे हैं, ये जो है ना इसका आप लोग जितना कम रखें उतना ही अच्छा है। जो इसको मैंने 17 पे कर दिया थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि ज़्यादा ब्लैक ना लगे। जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना वो प्लेन होता रहेगा। थोड़ा और ज़्यादा करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा अब अच्छा लग रहा है। और यहाँ से इसको थोड़ा सा और कम करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं किस तरह का लगता है जी।
सबसे पहले जो है ना मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आप लोगों ने यहाँ से जो है कोई अच्छा सा कलर भी सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद आप लोगों ने जो है ना ये वाला काम करना, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने इस तरह इसको सिलेक्ट कर लिया है, इसको मैंने कर दिया जी क्रॉस। ये जो है ना मेरे टेक्निकल बंदे रेडी हो चुके हैं, 4 F9 दबाया और ये देख सकते हैं अब आप लोग कितना स्टाइलिश सा लिखा गया टेक्निकल बंदे, जो कि आप लोगों को आम रूटीन में एक मार्केट में ये जो है ना देखने को नहीं मिलता फ़ॉन्ट, ठीक है। F2 दबाता हूँ, ये बी के ऊपर थोड़ा करीब करता हूँ और F9 दबा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसकी डिज़ाइनिंग खुद देख सकते हैं, जब तक आप लोग खुद इसकी जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल भी जो है ना पता नहीं चलेगा। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा आ जाता हूँ जी, मैं इसको करता हूँ डिलीट है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी दोबारा से, ये मैंने लिख दिया जी अपना चैनल का नाम दोबारा, ये जो है ना मैंने इसका नाम लिख दिया अपने चैनल का नाम टेक्निकल बंदे। यहाँ से जो है इसका फॉन्ट स्टाइल हमेशा की तरह फिर से चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा इसको इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके रेड कलर कर लेते हैं। और यहाँ पे बिट में ये जो सा इफेक्ट्स है यहाँ पे जाना है, देन यहाँ पे ऑप्शन है जी बेवल का, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है जी ऊपर है सॉफ्ट एज, नीचे इम्बोस, आपने इम्बोस पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने थोड़ा सा और जितना इसको एडिट कर सकते हैं, इसको कलर जो है ऐड कर लें। इधर से जो है दूसरा कलर आप लोगों ने बनाना है, इसको ब्लैक करके दिखाता हूँ कि किस तरह का लगता है। अप्लाई करते हैं तो ये देखें, ये इस तरीके से जो है ना आप लोगों को थोड़ा शो होगा, इसको कम ज़्यादा करके दिखा देता हूँ ये, ठीक है। इस तरीके से जो है ना ये थोड़े से डिज़ाइन करता है कि अंदर से जो है उसको थोड़ा सा चेंज कर देता है, बाहर से मतलब कि आपको समझ लगती है लफ्ज़ों की, और ये काफ़ी अच्छा था मतलब इसको डिज़ाइन कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा करके देखते हैं जी हम किस तरह का लगता है। अप्लाई मतलब कि वो थोड़ा दूर होकर दिखा देगा आप लोगों को, मगर आप लोगों ने ज़्यादा डिस्टेंस नहीं करना, ये थोड़ा कम ही रखना, जितना था उतना ही मतलब कि बेहतर लग रहा था। इसको ब्लैक के बजाय और कोई करके देखते हैं, पर्पल करके देखते हैं जी, इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं अप्लाई, तो ये देखें, ठीक है। इसको थोड़ा और ज़्यादा कर देते हैं, इसको भी ज़्यादा अप्लाई, तो आप देखें मतलब कि जो उसकी डायरेक्शन है ना उसको थोड़ा सा वो चेंज कर देगा। देख रहे हैं आप लोग, मतलब कि वो यहाँ से थोड़ा सा इसको अंदर से भी चेंज करेगा, उसकी जो फॉन्ट स्टाइल होगा उसको थोड़ा सा चेंज करेगा, और जो राइट साइड पे आप लोगों ने कलर दिखाना है उसको भी थोड़ा सा जो है ना वो चेंज कर देगा। रेड की बजाय हम इसको ब्लैक करते हैं और अप्लाई करके देखते हैं जी किस तरह का लगता है। ये देखें मतलब कि तकरीबन 3-4 कलर जो है ना उसने एक ही कलर के अंदर एडिट करके दिखा दिए हैं, जो कि आप लोगों को सही तरीके से समझ भी लग रहा है, टेक्निकल बंदे लिखा हुआ आपको समझ भी लग रहा है, और उसने उसको अच्छे तरीके से एडिट भी कर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को जो है ना समझ लग गई होगी जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना हमारे पास नेक्स्ट एक और टूल आ जाएगा, मैंने जो है ना वीडियो को चेक करना था थोड़ी, इसको मैं करता हूँ जी दोबारा से डिलीट। यहाँ पे जो है ना हमारा एक और टूल आ जाता है जी, दोबारा से मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ जी। यहाँ पे जो है दोबारा बार बार लिखने का मकसद ये होता है कि वो एक बार जो है एडिट हो चुका हुआ है, मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि नई से नई जो है ना चीज़ एडिट करके दिखाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपना चैनल का नाम तो लिख लिया, उससे पहले जो है ना आप लोगों को उसी टूल को समझाना है। एक वो कर लेता हूँ जी बॉक्स क्रिएट यूँ, और यहाँ पे आप लोगों के पास इफेक्ट्स में जाना है, आप लोगों ने यहाँ पे एक और इफेक्ट्स में नहीं ऑब्जेक्ट्स में ये जाते हैं आई थिंक सो, इसमें जाना है। देन ये जो सा ऑप्शन है यहाँ पे ये वाला, नहीं आई थिंक सो मैं भूल गया हूँ, ये बिट्स में आपके अंदर था, ये इफेक्ट्स के अंदर था आई थिंक सो, यहाँ पे था। यहाँ पे आप लोगों के पास टूल आ जाता है जी लेआउट में, ऑब्जेक्ट्स में एक टूल है जिसका नाम है जी यहाँ पे एक पावर क्लिपिंग साइड का, तो मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है पिछले लेक्चर्स में कि इसको यूज़ आप लोगों ने किस तरीके से करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना यहाँ पे टूल आ जाता है आई थिंक सो, उसको जो है ना फिर मैं अगले लेक्चर के लिए जो सा वो ढूंढ के रखूँगा, मैं जो सा उसको भूल गया हूँ कहाँ पे था वो। ये इसको सिलेक्ट करते हैं, शायद इधर से आ जाएगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पे इफेक्ट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे जो है ना आता है कि नहीं मैं देखता हूँ जी। यहाँ पे जो है मैं उसको लाना भूल गया हूँ, क्योंकि मैं जो है इससे पहले एक बार लेक्चर को रिवाइज नहीं करता कि किस तरीके से मैंने देना है। जिस टाइम मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ उसी टाइम मुझे पता होता है कि मैंने आप लोगों को क्या देना है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो टूल है, मैं उसका नाम जो है पी से शुरू होता था, ये आई थिंक सो। मैं वीडियो को एक मिनट स्टॉप करता हूँ जी। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना मुझे वो टूल मिल चुका है। यहाँ पे जो है ना मैंने बॉक्स को कर लिया जी, पकड़ लिया यहाँ पे। देन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो सा ऑप्शन है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है जी पर, मैंने आपको बताया था पी से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है जी परसिपेक्टिव, यहाँ पे ठीक है। आप लोगों ने इसके ऊपर लेके आना। देन यहाँ पे ऐड जो है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जी इसके सेंटर में जो है ना थोड़ी डेड लाइन्स जो है ड्रा हो चुकी होंगी, ये देख सकते हैं आप लोग। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है क्लियर नज़र आ रही होंगी, क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो तो है HD क्वालिटी में, बट मुझे नहीं पता आप लोगों को नज़र आ रही है कि नहीं, ठीक है। यहाँ से जो है आप लोगों ने इसको जब एंटर कर लेंगे तो आप लोग इस तरीके से जो है इसको क्रॉप कर सकते हैं, मतलब क्रॉप नहीं, यहाँ से जो है ना आप इसको यूँ इसको कर्व कर सकते हैं। मगर आप लोग सोचते होंगे यही तो मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया कि आप लोग इसको कंट्रोल क्यों करें। देन यहाँ से जो है आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। बट इसका क्या काम है,
इस काम के लिए मैं आपको लेके आता हूँ ये इस टेक्स्ट के ऊपर। ये टेक्स्ट मैंने ले लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे मैं इसका जो सा फॉन्ट स्टाइल है वो थोड़ा सा कर लेता हूँ जी, बोल्ड कर लेता हूँ, एरियल ब्लैक। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ उसका क्या काम किया। ऑब्जेक्ट की तरफ आ गए, देन यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है जी, कहाँ पे चला गया, फिर से गुम हो गया है, ये आ गया पर्सपेक्टिव, फिर ऐड पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने इसको लिख लिया, इसको करते हैं जी यहाँ से खींचना। तो ये अब आप लोग देख सकते हैं कि इसका क्या काम है। असल में जो है ना इसका ये काम होता है कि आप लोगों को जो है ना ये एक 3D टाइप में जो है ना ये एक लफ्ज़ को दिखाता, चाहे इधर से भी बड़ा कर लें, बट एक साइड से बड़ा होता है एक साइड से छोटा। मतलब कि अगर कोई यहाँ पे शॉप होती है ना तो फिर उसका यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, लिख रहा होता है जी यहाँ पे वेलकम। ठीक है, ये जब मैंने लिख लिया ना वेलकम, इसको मैं कर लेता हूँ जी कोई अच्छे से स्टाइलिश फाउंड में, मॉडर्न या कॉपर ब्लैक। ठीक है, कॉपर ब्लैक मैंने इसको कर लिया जी सिलेक्ट। देन यहाँ पे जो है इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में आ गए, पर्सपेक्टिव, ऐड पर्सपेक्टिव, और इधर से आप लोगों ने इसको कर देना थोड़ा सा बड़ा, बिल्कुल स्ट्रेट जो से आप लोगों ने इसको बड़ा कर देना इधर से, और इधर से भी जिस तरह मतलब कि इसको बड़ा कर लेना यूँ फुल बराबर। तो अब आप लोग देख सकते हैं इसका क्या काम है जी। अब आप लोगों को खुद ही समझ लगी होगी कि वेलकम जो है 3D शेप में लिखा जाता है इस तरीके से। और अगर आप लोग चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं, मतलब कि W लिखे फिर E लिखे फिर उसको छोटा करें, उसको मतलब कि काफ़ी मेहनत लगती है, मगर इस तरीके से जो है ना ये टूल को आप लोग ईजीली जो है ना यूज़ कर सकते हैं और इसको जो है ना इस 3D शेप में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ जी, ये वाला, ये मैंने कर लिया जी एक बॉक्स क्रिएट। और इधर से मैं करता हूँ जिसको कंट्रोल Q, कीबोर्ड से मैंने इसको कंट्रोल Q कर लिया। जैसे जो है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जहाँ तक ये छोटा हो सकता होगा यहाँ तक छोटा कर लिया। इधर से थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ये ठीक हो गया। इधर से थोड़ा ऊपर कर लिया, इधर से थोड़ा सा जो सा लेफ्ट पे कर लेता हूँ जितना भी, नहीं यहाँ से इसको रहने देता हूँ ये। और यहाँ से जो सा ना मैं इसके अंदर कर देता हूँ जी कलर रेड कर देता हूँ, और शिफ्ट पेज डाउन कर दिया। अंदर से इसको कर देता हूँ जी मैं वाइट करके देखते हो, सॉरी वाइट कर दिया। तो ये अब आप लोग देख सकते हैं ये किस तरीके से लग रहा है वेलकम। ये जो सा काफ़ी स्टाइलिश लिखा हुआ है। इसको सेलेक्ट करते हैं वेलकम को, देन वापस आते हैं जी ये वाले ऑब्जेक्ट्स के अंदर, वापस इसकी तरफ ऐड, और इधर से थोड़ा सा इसको नीचे करके देखते हैं किस तरह का लगता है ये। ठीक है, इधर से थोड़ा ऊपर कि जो नीचे वाली साइड है वो भी जो है ना फुल बराबर ही है, ये ना ओके ऊपर नीचे थोड़ा सा हो तो वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, फुल बराबर अच्छे से अच्छा एडिट कर लिया, इधर से भी एडिट कर लिया, थोड़ा लंबा कर लेते हैं ये। ठीक हो गया। यहाँ तक जो है ना उम्मीद है आप लोगों को मेरे लेक्चर की जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। आप लोगों ने जो है इसी तरीके से इसको एडिट करना चाहें तो आप लोग इसको छोटा छोटा करके भी कर ही सकते हैं, बट आप लोगों ने जो है ना इस तरीके से काम को अपने आसान से आसान बनाने की कोशिश करनी है, और यूँ इसको जो है ना आप लोगों ने एडिट करना है यूँ। ठीक है, यहाँ से इसको ऊपर कर देता हूँ, ये देख सकते हैं जहाँ तक हम इसको चाहें वहाँ तक जो है ना खुद ब खुद हम इसको एडिट कर सकते हैं ये। और यहाँ से जो है इसको हमने कर लिया यूँ। ठीक है, तो ये अब आप लोग देख सकते हैं आपके सामने जो है मैंने अपनी सारी डिज़ाइनिंग आपके सामने रख दी है। ये इस तरीके से जो है लिखा जा सकता है, और वर्ड्स की भी जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ लगती है। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर या पिछले लेक्चर अच्छे लगे हैं तो आप लोग जो है मेरी वीडियो को जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के बिल्कुल जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, 1 मिनट लगेगा सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई चीज़ की नहीं समझ लग रही है तो आप लोग जो है ना मुझे व्हाट्सएप पे जो है रब्ता कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है अपना नंबर भी दे चुका हूँ, पिछले लेक्चर्स में भी, इस लेक्चर्स में जो है फिर दे देता हूँ 0326 74 15 120, और एक और मेरा जो सा नंबर है वो भी मैं दे देता हूँ, ताकि अगर वहाँ पे मैं आप लोगों से रब्ता ना कर सकूँ तो दूसरे नंबर पे कर लूँ। आप लोगों का किसी किस्म का भी कोई हर्ज ना हो तो यहाँ पे जो सही मेरा नंबर है। कोई चीज़ की अगर नहीं समझ लग रही, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग मुझसे ज़रूर रब्ता करें। जो चीज़ का आप लोगों ने पूछना है आप लोगों को ज़रूर जो है ना पूरी कोशिश होगी आप लोगों को जो है ना मैं हर चीज़ का अच्छे से अच्छे गाइड कर दूँ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आप लोग जो है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।